आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट इन्फोसिस शेयर के बारे में। जहां पर देखिए एक ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्लोजिंग प्राइस 1565 का। एंड यहाँ पर देखिए ब्रोकरेज की तरफ से पॉजिटिव अपडेट, पॉजिटिव ट्रिगर्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो उसको हम लोग चेक करेंगे क्या टारगेट है ब्रोकरेज का। साथ साथ बायबैक, यहाँ पर जो बायबैक क्लोज हुआ है, कैसा सब्सक्रिप्शन है, एक्सेप्टेंस रेशियो क्या हो सकता है, पेमेंट कब तक हो सकता है, जो भी बायबैक से रिलेटेड डाउट है सबको यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला चीज देखिए, टारगेट क्या है ब्रोकरेज का, उसको चेक कर लेते हैं। तो इन्फोसिस बायबैक वो हम लोग चेक करेंगे। साथ साथ जेफरीज जो रहता है, उन्होंने प्रोजेक्ट किया 11% अपसाइड, 11% अपसाइड वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से। जेफरीज इनका मानना है कि 11% ये ऊपर जा सकता है ये शेयर। टारगेट क्या है, तो यहाँ पर देखिए जेफरीज ने मेंटेन किया है बाय रेटिंग, टारगेट दिया है। टारगेट प्राइस जो है 1700, 1700 पर शेयर यहाँ पर फिक्स किया है। यानी बायबैक का जो प्राइस था ना 1800 का, उसके जस्ट 100 रुपये नीचे 1700 का देखिए टारगेट प्राइस फिक्स किया है। सो आज के प्राइस से चेक कीजिएगा तो 9% ऐसे, जब इन्होंने रिपोर्ट बनाया था उस समय 11% के अराउंड में था। तो अकॉर्डिंग टू ब्रोकरेज रिपोर्ट, इन्फोसिस बिलीव कर रही है इट इज वेल प्लेस्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइकिल, सपोर्टेड बाय इंडस्ट्री रैंकिंग एंड इट्स प्रेजेंस इन मेजर बैंकिंग क्लाइंट्स। यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। तो किस कारण से बुलिश है, रीजन उन्होंने यहाँ पर ये दिया है। साथ साथ प्रशांत तापसे जो सीईओ की सीनियर वीपी रिसर्च है मेहता इक्विटीज के, उनका कहना है कि फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव इन्फोसिस अपीयर करी रीजनेबली वेल पोजिशन फॉर होल्ड विथ एक्यूमुलेट रेटिंग उन्होंने दिया है। एक्यूमुलेट करने के लिए दिया, डिप बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी से काम करने का उन्होंने देखिए सजेशन दिया है। तो ये ब्रोकरेज का क्या व्यू है मैंने आपको बता दिया। 1700 का टारगेट प्राइस यहाँ पर निकल कर आ रहा है, बाय रेटिंग है इन्फोसिस की तरफ से। एंड अदर रिसर्च फर्म से भी अपडेट आ रहा है बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट है क्या ये जा सकता है, टेक्निकल पार्ट में चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों मूविंग एवरेज, देखिए ये टेक्निकल पार्ट है। 50 डे मूविंग एवरेज लगभग 1500 के रेंज में है, 200 मूविंग एवरेज 1558 के रेंज में है। अगर चेक कीजिएगा तो दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर में देखिए यहाँ पर क्लोजिंग आता हुआ दिख रहा है, देख सकते हैं ये डेली चार्ट है, इसमें क्लोजिंग आता हुआ दिख रहा है। लेकिन मेजर हर्डल कहाँ पर है, तो 1570 से 1600 के रेंज में मेजर हर्डल है। वहाँ पर जाते ही फिर वहाँ पर से बिकवाली स्टार्ट हो जाती है। तो 1570 1600 का रेंज है, सबसे क्रिटिकल लेवल है। ये लेवल क्रॉस करेगा, सस्टेन करेगा, क्लोजिंग होगा, तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। फिर काफ़ी हाई का टारगेट रहेगा, बिकॉज हर एक पैरामीटर, डेली चार्ट लीजिए, मंथली चार्ट लीजिए, किसी में लीजिए, सब में फिर ये बुलिश जोन में मूव कर जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल लेवल क्या रहेगा, 1600, 1600 के ऊपर में सस्टेन करना, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो हम लोगों ने टेक्निकल पार्ट भी चेक कर लिया। अब बायबैक को चेक कर लेते हैं। बायबैक से रिलेटेड जो अपडेट आ रहा है, साथ साथ बायबैक इवेंट का क्लोज हो चुका है तो कितना सब्सक्रिप्शन हुआ, सब कुछ को चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहला चीज, कंपनी कितना शेयर, देखिए बायबैक का साइज क्या था, तो 10 करोड़ शेयर यहाँ पर कंपनी बायबैक करने वाली है। बायबैक का साइज 18,000 करोड़ का था। ये 1800 पर शेयर में कंपनी बायबैक, यहाँ पर आपने अगर ये बायबैक इतनी इतने प्राइस में कंपनी खुद के शेयर को बाय कर रही है। बायबैक का प्राइस 1800 रुपये प्रति शेयर का है। यहाँ पे देखिए सब्सक्रिप्शन को लेकर के अपडेट आ चुका है। इन्फोसिस बायबैक गेट 8x बिड, यानी कि 8 गुना ये सब्सक्राइब हुई है। नियरली 83 करोड़ शेयर, इतना 83 करोड़ शेयर्स यहाँ पर देखिए टेंडर किए गए। कंपनी ने 10 करोड़ शेयर के लिए बोला, यहाँ पर 83 करोड़ शेयर्स लोगों ने यहाँ पर सबमिट किया। ये देखिए ये दो जगह से मैंने कंफर्म किया, बिकॉज सभी जगह पे अलग अलग रिपोर्ट आ रहा है। दो जगह से कंफर्म करने के बाद पता चला कि लगभग 82.61 करोड़ अप्रोक्सीमेटली इतना आ रहा है। नेक्स्ट है, अभी देखिए ब्रेकअप जो रहता है हर एक जगह पे रिपोर्ट चेक कीजिएगा तो अलग अलग आ रहा है। यहाँ पर अगर चेक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए म्यूचुअल फंड, यहाँ पर अगर चेक कीजिएगा म्यूचुअल फंड सबसे ज़्यादा यहाँ पर पार्टिसिपेट किए हैं। जो मेजर ग्रुप है उन्होंने टेंडर किया 45.2 करोड़ शेयर्स, देख सकते हैं इतना। अंडरस्कोरिंग सस्टेन्ड नॉन इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस, रिटेल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन को अगर चेक करेंगे तो वो भी हेल्दी था, स्ट्रॉन्ग ही था, अच्छा अच्छा खासा यहाँ पर देखने को मिला। तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स टेंडर 4.3 करोड़ शेयर्स, देख सकते हैं, यानी कि रिटेल 4.3 करोड़, वाइल नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 1.3 करोड़ शेयर्स, देख सकते हैं। एंड अदर स्मॉल इन्वेस्टर्स ग्रुप को चेक करेंगे, स्मॉल इन्वेस्टर्स ग्रुप को चेक करेंगे तो कंट्रीब्यूटेड अराउंड 0.8 करोड़ शेयर्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो टोटल कितना हो जा रहा है, 82.6 करोड़। यहाँ पर अगर चेक कीजिएगा साथ में ये भी बताया जा रहा है कि जो मैं बताया नहीं जा रहा है कि विद इन दिस कैटेगरी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो रहता है 17.1 करोड़ यहाँ पर है। एफ आई एडेड 8.8 करोड़ शेयर्स, तो टोटल अगर जोड़िएगा तो लगभग 82.6 करोड़ के अराउंड में आ जा रहा है। जिसमें सबसे ज़्यादा कौन है, तो म्यूचुअल फंड सबसे ज़्यादा है। एंड उसके बाद चेक कीजिएगा तो रिमेनिंग आ रहा है, जिसमें से रिटेल का कितना जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 4.3 करोड़ के अराउंड में यहाँ पर आ रहा है। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो रिटेल सब्सक्रिप्शन 4.3 करोड़ से यहाँ पर हो रहा है, इतने शेयर्स उन्होंने टेंडर किया। कंपनी एक्सेप्ट करने वाली टोटल 10 करोड़,
15% जो रिजर्वेशन है रिटेल्स के लिए, छोटे निवेशकों के लिए है, उसमें से अगर चेक करेंगे तो 1.5 करोड़ शेयर्स निकल कर आया। 15%, 15%, 10 करोड़ का 1.5 करोड़ आ जा रहा है। अब देखिए 1.5 करोड़ शेयर्स हैं, कंपनी एक्सेप्ट करने वाली है, उसमें से 4.3 करोड़ रिटेल ने देखिए यहाँ पर बिड किया। तो कितना टाइम्स हो जा रहा है? लगभग 2.87 टाइम्स, या मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली 3 गुना यहाँ पर हो रहा है, 3 टाइम्स। तो अप्रोक्सीमेटली क्या निकल कर आ जा रहा है, यानी कि 100 शेयर्स में से कंपनी 34 शेयर्स यहाँ पर एक्सेप्ट करने वाली है। 100 शेयर में से 34 शेयर्स एक्सेप्ट कर सकती है। ये रफ फिगर है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, बिकॉज देखिए बहुत जगह पे बहुत सारे डेटा यहाँ पर है, तो ये रफ यहाँ पर एस्टिमेट निकल कर आ रहा है। तो इसे आप और 2-3 जगह से कंफर्म करने के बाद भी यहाँ पर ये यही डेटा निकल कर आया, तो फिर भी 100 शेयर्स में हो सकता है 34 शेयर्स कंपनी यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकती है। या फिर इसको भी चेक कर सकते हैं, मान लीजिए 33% अगर एक्सेप्टेंस रहा, इसको कैसे चेक करेंगे, तो मान लीजिए आपने 111 शेयर्स जो कि 1524 के भाव में मान लीजिए आपने किया है, खरीदा है, तो 33% अगर निकालेंगे 111 शेयर्स का, तो कंपनी 36 शेयर्स एक्सेप्ट करेगी, देख सकते हैं। तो प्रॉफिट कितना है? 5.87% का। अगर ये 33% एक्सेप्टेंस होता है तब 50% रहेगा तो 8.97% का प्रॉफिट, 75% रहा तो 13.54, एंड 100% रहा तो 18.11 निकल कर आ रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं कि इस जोन में हम लोग जा सकते हैं, इस जोन में यहाँ पर निकल कर आ रहा है, बिकॉज म्यूचुअल फंड का पार्टिसिपेशन इतना ज़्यादा था, तो सभी जगह पे हर्ट करने वाला, सभी को इंपैक्ट करेगा ये। तो 5.87 से लेकर के 8.97 के रेंज में निकल कर आ सकता है, ये चांसेस बन रहा है। 33% से 50% तक का रेंज निकल कर आ रहा है। अब एक ह्यूज टेंडर वॉल्यूम एंड इंस्टीट्यूशनल ब्लॉक टाइटन्स एक्सेप्टेंस अक्रॉस ऑल कैटेगरीज, तो सभी जगह पे ऐसा लग रहा था कि 100% भी हो सकता है, बहुत कम लोग पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन चूंकि इंस्टीट्यूशन का पार्टिसिपेट इतना ज़्यादा रहा, तो अब ऐसा लग रहा है कि सभी जगह पे टाइटन हो जाएगा, ये कैटेगरी सभी को जितना था उतना ही होगा फिर। तो विथ टेंडर्ड शेयर्स सरपासिंग द ऑफर साइज बाय मोर देन 716 मिलियन शेयर, एक्सेप्टेंस परसेंटेज अक्रॉस सेगमेंट आर एक्सपेक्टेड टू बी सब्सटेंशियली लिमिटेड। हम लोग जो सोच रहे थे ना कि 100% भी जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है, सब्सटेंशियली लिमिटेड, यानी कि देखिए लिमिटेड ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ कंपनी सब खरीद लेगी। रिजर्व डिटेल्ड एलोकेशन प्रोवाइड स्ट्रक्चर, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ पार्टिसिपेशन अक्रॉस क्यूआईबी एंड एनआई कंप्रेसेस एक्सेप्टेंस यूनिफॉर्मली, तो सभी जगह को ये हर्ट करने वाला है, जितने भी कैटेगरी से सबको, यानी रिटेल का भी हम लोग जो सोचे थे 100% वो नहीं होने वाला है। द कॉज एंड इफेक्ट चेन इज रूटेड in non-institutional aggregation, last minute large block deal which significantly exceeded early period estimate and reshaped the final subscription। तो देखिए स्टार्टिंग में लगा था कुछ नहीं है, कि लास्ट 1 बजे के लगभग 12 बजे के बाद, 11-12 बजे के अराउंड भी जो रहता है, अचानक जो रहता है म्यूचुअल फंड ने अच्छा खासा पार्टिसिपेट किया, नहीं कि लास्ट के 2-3 घंटा में जो रहता है ना, बढ़ चढ़ के उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और इस कारण से हम लोग जो सोचे थे 100% होगा, ऐसा नहीं होता हुआ दिख रहा है। अब है कि कब तक पेमेंट आ सकता है, तो एक्सचेंज टू जब एक्सचेंज जो रहता है वो फाइनल करेगी एक्सेप्टेंस, व्हाइल बायबैक प्रोसेसिंग बिगिंस पोस्ट विंडो क्लोजर फॉर द अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, तो एक्सचेंज डिटरमाइन करेगी कैटेगरी वाइज क्या क्या एक्सेप्टेंस क्वांटिटीज होगा, आफ्टर विच एक्सेप्टेड शेयर्स विल बी डेबिटेड फ्रॉम डीमेट, आपके डीमेट अकाउंट से जो शेयर जो रहता है डेबिट होना स्टार्ट हो जाएगा। पे आउट विल प्रोसीड इन लाइन विद द बायबैक शेड्यूल एंड अनएक्सेप्टेड शेयर्स विल बी टर्न, देख सकते हैं, विल बी रिटर्न ऑटोमेटिकली टू श्योर डीमैट। तो जो मान लीजिए आपने 10 के लिए ये अप्लाई किया, उसमें से मान लीजिए 2 एक्सेप्ट होता है, तो 2 का पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा, अपने आप 2 शेयर जो रहता है आपके डीमैट अकाउंट से हट जाएगा, गायब हो जाएगा, एंड 8 शेयर जो रहता है आपके डीमैट अकाउंट में रहेगा, रहेगा नहीं, वो आपको डीमैट अकाउंट में भेज दिया जाएगा। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस होगा, एंड रिमेनिंग का ये इसका जो पैसा रहता है फिर कंपनी आपको क्रेडिट कर देगी। तो द एडमिनिस्ट्रेटिव सीक्वेंस नाउ प्रोग्रेस थ्रू रिकंसिलिएशन, वेरिफिकेशन, एक्सेप्टेंस एलोकेशन एंड सेटलमेंट, इतना सारे प्रोसेस अभी भी बचा हुआ, सब कुछ करने के बाद जो रहता है आपको कंपनी अपडेट करेगी, आपके डीमैट अकाउंट से शेयर जो भी एक्सेप्ट होगा गायब होने लगेगा। तो इस तरीके का पूरा प्रोसेस है। शेड्यूल में अगर चेक करेंगे तो ये ऑलरेडी हो चुका है। फाइनलाइजेशन बायबैक एक्सेप्टेंस कब होगा, तो 2 दिसंबर को ये एक्सेप्टेंस फाइनलाइज होगा। बायबैक एक्सेप्टेंस क्या रहेगा, लास्ट डेट फॉर सेटलमेंट बीट क्या रहेगा, तो 3 दिसंबर, एंड एक्सचेंज शेयर कब होगा, 12 दिसंबर को होता हुआ दिखेगा। तो मोस्ट वेल चांसेस है यहाँ से इस बीच में देखिए सब कुछ यहाँ पर फाइनलाइज हो जाएगा, और आपके डीमैट अकाउंट में भी शेयर आ जाएगा, पैसा इसी बीच में 3 से 12 के बीच में आ जाना चाहिए, 3 से 12 के बीच में जो एक्सेप्ट होगा उसका पैसा आपके अकाउंट में आ जाना चाहिए। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अगर मान लीजिए कोई ऐसा डेट चेंज होता है, कुछ भी होगा, तो मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। ठीक है, कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।